आज हम एक स्टोरी को और अच्छे से समझने वाले हैं जिसका नाम है द लायन एंड द रैबिट। याद रखिए, अगर आप क्लास 6 से लेकर के 12th के बीच में आते हैं और आपके राइटिंग स्किल का टॉपिक अगर स्टोरी राइटिंग है तो समझ लीजिए उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली स्टोरीज़ हैं वो स्टोरीज़ होती हैं मोरल स्टोरीज़, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। खास करके ये बच्चों को बहुत प्रेरित करती हैं। उसी कहानी में से एक कहानी है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन में लिखे होते हैं हिंट्स या क्लूज। उन क्लूज को पढ़ करके आपको एक टाइटल लिखना होता है और कहानी को अपनी भाषा में लिखना होता है। ये हमारे इंग्लिश को डेवलप करने का एक अच्छा तरीका है, जहाँ पर बच्चे अपनी इमेजिनेशन और थिंकिंग पावर का यूज़ करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं एक एक बात को अच्छे से तरीके से। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्टोरी का टाइटल। सबसे पहला काम जो होता है एग्जाम में वो होता है किसी भी स्टोरी का टाइटल लिखना, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स जरूर मिलता है। तो यहाँ मिला द लायन एंड द रैबिट। आप जस्ट इन हिंट्स में जब पढ़िएगा तो आपको ये दो बातें जरूर मिलेंगी, एक तो लायन और दूसरा रैबिट, और उसको आपको ऐसे ही लिख देना है। इसमें लिखिएगा, जब लिख दीजिएगा तो इसे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा हेडिंग क्लियर। अगला देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, इन अ जंगल, एक जंगल में, देयर लिव्ड अ लायन, रहता था एक शेर। ही यूज टू किल अबाउट 2 to 3 एनिमल्स। ही यूज टू, वो क्या मार दिया करता था 2 से 3 जानवरों को, 2 to 3 एनिमल्स एवरी डे, यानी कि हो गया प्रत्येक दिन, फॉर हिज मील, अपने भोजन के लिए। द एनिमल्स, यानी कि जो भी जानवर थे, वर वरीड, वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। वरीड का मतलब होता है चिंतित, एंड अफ्रेड, और उससे भयभीत थे। दे वेंट टू डिस्कस, अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि वे गए डिस्कस करने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। दे वेंट टू डिस्कस, वेंट टू डिस्कस का मतलब क्या, बातचीत करने के लिए गए। किसके साथ, विथ डिस्कस दिस, इस बात पर कि वो 2 से 3 जानवरों को रोज खा जाता है मार करके। तो इस बात पर वो डिस्कस करने के लिए जाते हैं किसके पास, लायन के पास, द लायन। ही अग्रीड, वो क्या हो गया, वो राजी हो गया, उनके बात से वो मान गया। ही अग्रीड नॉट टू किल, और उसने क्या कहा कि मैं नहीं मारूंगा एनी अदर एनिमल, किसी भी दूसरे जानवर को, इफ, अगर, ये कंजंक्शन है जोड़िएगा, अगर वन ऑफ देम विलिंगली, अगर जो जानवर हैं उनमें से अपने मन से, विलिंगली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अगर उनमें से कोई एक, वन ऑफ देम का मतलब होता है उन सभी में से अगर कोई एक विलिंगली यानी अपनी इच्छा से, कम टू हिम, मेरे पास आ जाता है ना, तो एवरी डे, इस बात समझ में आ गया। तो उस शेर ने क्या कहा कि मैं किसी भी दूसरे जानवर को नहीं मारूंगा अगर कोई एक जानवर अपनी इच्छा से रोज मेरे पास चला आए। ये बात समझ में आ गई। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, मैंने चित्र का भी प्रयोग किया है जिससे कि आप इसको आसानी से समझ पाएं। यहाँ पर सभी जानवर मिल करके चर्चा कर रहे हैं इस बात पर, ठीक, ये बात को देख लिए। अब पैरा बदलते हैं, कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। अब ये कहानी में क्या होता है कि दिस वेंट फॉर लॉन्ग, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो घटना थी कि एक जानवर रोज जाएगा और वो दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करेगा, उन्हें नहीं मारेगा, तो ये जो बात थी वो वेंट ऑन, माने चलती रही, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक, माने लंबे समय तक ये घटना चली। वन डे, एक दिन, इट वॉज अ रैबिट्स टर्न, एक दिन ऐसा आया जब एक रैबिट, क्या है, रैबिट का टर्न था। रैबिट मतलब जानते हैं खरगोश। एक दिन एक खरगोश का बारी आई, टर्न का मतलब बारी। एज ही वॉज ऑन हिज वे, जब वह अपने रास्ते में था, ऑन हिज वे का मतलब हो गया, ही सॉ एन ओल्ड वेल, उसने देखा एक पुराने कुएं को, एंड मेड अ प्लान, और उसने क्या किया, एक प्लान बना लिया, टू किल द लायन, कि इस लायन को मार ही क्यों ना दिया जाए, मतलब मार देने के लिए एक प्लान बनाया। अब देखिएगा यहाँ पर जो है अपनी चतुराई से किस तरह से उस शक्तिशाली जानवर को, जिसको लायन हम कह रहे हैं, उसको ये खरगोश मारता है, उसको बारे में बताया गया है, और किस तरह से बुद्धि का परिचय देता है। ही वेंट टू द लायन, वो लायन के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया। तो वेंट टू द लायन, लायन के पास गया, बताया, क्या बताया, दैट कि देयर वॉज अनदर लायन, एक दूसरा शेर भी है, हु क्लेम्ड, जो ये दावा करता है, ये दावा किया है कि वो क्या है, टू बी स्ट्रॉन्गर देन यू, कि वो है, बी मतलब होना, स्ट्रॉन्गर माने शक्तिशाली, देन यू माने आपसे, या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके समझाया गया है कि वह लायन यह दावा किया है कि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे डिस्कस करके बता रहा है। अब उसको लेकर के कैसे आता है, कैसे आगे कहानी बढ़ती है, उसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। द लायन देन आस्क, तब जो लायन था उसने क्या किया, पूछा द रैबिट से, क्या लिखा, देन द लायन आस्क द रैबिट, आस्क मतलब पूछा, रैबिट से,
टू मीट द अदर लायन, कि कैसे वो मिल सकता है दूसरे लायन से, मैंने कहाँ पर है वो दूसरा लायन, उसके बारे में उससे पूछा। द रैबिट टूक हिम, रैबिट उसे ले करके गया, टूक मतलब हो जाता है ले जाना, टू द वेल, उस कुएं के पास, रैबिट उसको उस कुएं के पास लेके गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दोनों आ गए हैं। अब आगे देखिए, ही सेड दैट, तो उसने कहा कि द अदर लायन लिव्ड इन दिस वेल, उसने क्या कह दिया, ट्रिक किया उसके साथ, चाल चली कि उसने कहा कि जो दूसरा लायन है वो क्या करता है, लिव्ड इन में रहता है, कहाँ रहता है, दिस वेल, इस वेल में, इस कुएं में रहता है। अब यहाँ से आगे कहानी में देखिए ध्यान से कह रहा है द लायन जम्प्ड इनटू द वेल, जब लायन ने क्या किया, उसको देखा, अंदर झांका उस वेल में, उन्हें सुना कि इस वेल में दूसरा लायन रहता है, तो द लायन जम्प्ड इनटू, कूद करके अंदर चला गया उस वेल में, मिस्टेकिंग, मिस्टेकिंग का मतलब होता है गलत फहमी में, है ना, क्या गलत फहमी थी कि हिज ऑन रिफ्लेक्शन, अपने ही परछाई को देख करके उसमें कूद गया, फॉर द अदर लायन, दूसरे लायन के लिए, ठीक, उसको मारने के लिए, एंड डाइज, और इस तरह से वो मर गया। रैबिट रिटर्न, रैबिट क्या हुआ, वापस आया, एंड टोल्ड द होल स्टोरी, और पूरी कहानी बताई टू द फॉक, उन पूरे सब जानवरों के झुंड को, फॉक का मतलब होता है झुंड, कलेक्टिव नाउन है ये, ऑल वर हैप्पी नाउ, और अब सभी जानवर क्या थे, खुश थे। जैसा कि आप चित्रों का प्रयोग करके इस कहानी को और रोमांचित वे में समझ पा रहे होंगे किस तरह से कहानियाँ आगे बढ़ी है, कि कहानी स्टार्ट हुई थी जब सभी जानवर चिंतित होकर के शेर के पास जाते हैं, डिस्कस करते हैं, वहाँ से एक एक करके जाने की बात होती है। उसके बाद एक दिन क्या होता है, एक रैबिट की बारी आती है, रैबिट है बुद्धिमान, वो कहता है कि भाई मैं क्यों मारूं, क्यों ना इसे ही मार दिया जाए, प्लान बनाता है, और क्या करता है, शेर को ही मारने का प्लान बना करके उसको एक कुएं पास लेके आता है। कुएं पास आने के बाद शेर इतना मूर्ख है कि अपने ही परछाई को देख करके क्या करता है, उसमें कूद जाता है वेल में और मर जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आई कि जरूरी नहीं कि जो आदमी स्ट्रॉन्गर हो वो बुद्धिमान भी हो, उसे शायद बुद्धि से जरूर मतलब हो सकता है कि हराया जा सकता हो, इस बात का परिचय देता है। अब मोरल आते हैं, इस कहानी का मोरल क्या है, तो मोरल देखिएगा ध्यान से, विजडम विंस माइट, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता या बुद्धिमानी, विन मतलब होता है जीतना, और माइट मतलब होता है शक्ति पर, जो शक्ति होती है उससे कौन जीत जाता है, विजडम। शक्तिशाली व्यक्ति से भी अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको अपने साथ बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा, आपको बुद्धिमान होना होगा, ठीक, उसके जैसा ही आपको नहीं कि आपको बल से उसको हराने आप चले जाओ। तो आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लाइन को अच्छे से रीड करिएगा घर में बैठ करके। अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वही पढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अदर ऐसे ही कंटेंट के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड पर मैं और भी इससे संबंधित वीडियो डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें कई तरह की स्टोरी राइटिंग्स आपको पढ़ाई गई है, समझाई गई हैं।